मिस्टर मॉर्निंग इज हियर। शमशेर अब महक के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों का होने वाला है टाकरा। यहाँ पर कैसे शमशेर रावलपिंडी से डायरेक्टली मुल्तान चला जाएगा, क्या बनेगा सिनेरियो, और मुल्तान जाकर किस तरह से इसकी महक से मुलाकात होने वाली है, मिलने के बाद ये कौन से स्टेप्स लेने वाला है, कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे लेटेस्ट एपिसोड के और कौन से काफी फनी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @कुमारदीन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर रिव्यू, तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों लेटेस्ट एपिसोड के सबसे पहले फनी सीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अभी शमशेर की मां माफी मंगवाती है महक की मां से, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है कि रास्ते में ही फोन आ जाता है कि भाई शमशेर ऐसे में ठीक हो गए। बड़ी स्पीड दिखाई है यहाँ पर महक की मां की माफी में, का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के फिर सभी मसाइल का हल इसी के माफ करने पे। अच्छा, फिर एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर 1 महीने से ये बंदा कोमे में है। आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर भी कि यहाँ पर शमशेर 1 माह से हॉस्पिटलाइज था, कोमा में था, बड़ी बुरी कंडीशन थी, लेकिन इसकी बीएड के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आता। बीएड इसकी बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बेचारा हमाम से निकला है। इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि जहां पर आप ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग बनाते हो वहां पर इतनी छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते। लेटेस्ट एपिसोड में ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि जहां पर लेडीज घर में अकेली हों और आपको दिखाया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्टली घर के अंदर आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में हो भी रहा है तो मेरे ख्याल से लेडी पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि वही घर में आके इस तरह से कोई भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकती है। सिर्फ डायरेक्टली मेल्स का आना अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर रियलिटी ग्राउंड में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें आवाज उठानी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि शमशेर सबसे पहले तो मतलब जिस तरह से आपको दिखाया गया कि अब ट्रेन के अंदर भटक रहा है, कभी यहाँ से वहां, वहां से कहीं और, तो वो मुल्तान एग्जैक्टली कैसे चला जाएगा। आपने देखा कि शमशेर के बाप को बहुत ही टेंशन हो जाती है कि ऐसे में बंदा यूएस तो नहीं गया, यहाँ पाकिस्तान में है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई बंदा तो उसके पीछे लगाना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पर शमशेर का बाप शेरा को फोन करके कहेगा कि इस तरह से मेरा बेटा जो है वो ट्रेन में आ रहा है रावलपिंडी, तो तुमने उसका ख्याल रखना है, तुमने उसके साथ साथ रहना है, कोई भी बंदा उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए आपको दिखाया गया कि ड्रामे की एपिसोड जहां पर खत्म होती है वहां पर शेरा जो है वो आके उसके आगे झुकता है कि मतलब मैं अब आपके साथ साथ हूँ। शमशेर तो वैसे अकेला रहना चाहता है, लेकिन ये बंदा उससे रिक्वेस्ट करेगा कि साहब ने मुझे सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, आप जहां जाना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ रखें। अब होगा ये कि यहाँ पर शेरा ही पुलिस को आगे जाके सजेस्ट करेगा कि आपने इधर उधर भी तो घूमना है, किसी गांव में जाना है या जहां पर भी, तो क्यों ना आप मेरे साथ चलो मेरे शहर में मुल्तान, क्योंकि शेरा मुल्तान में रहता है। आपको वो एपिसोड याद होगी कि जिस टाइम महक को मुल्तान लाया जाता है तो सबसे पहले उसको शेरा देखता है, दैट मीन्स के ये बंदा वहीं का रिहायशी है। तो इसकी कोशिश ये होगी कि बजाय ये इधर उधर घूमे, इसको मैं अपने साथ मुल्तान ले आऊं। तो ये वो सिनेरियो बनेगा जिसकी वजह से यहाँ पर शमशेर को मुल्तान जाते हुए दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कितनी कमाल की इन लोगों ने इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है ना, कि जैसे पहले शमीर ऐसी रैंडमली बात करता है कि तुम किसी ट्रेन में जाके धक्के खाओ तो तुम्हें पता चले कि मतलब दौलत क्या चीज है। वहां से वो ट्रेन का डिसीजन लेता है, फिर ट्रेन से आगे से शेरा का मिल जाना, और शेरा का डेफिनेटली मुल्तान के साथ लिंक है। तो काफी कमाल की अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वुड से कि इन लोगों ने लिखी है। इस तरह से जैसे वो मुल्तान में जाएगा तो वहां पर भी जब जगह जगह पर जाएगा तो शेरा ही शायद सजेस्ट करे कि आपको फलां दरगाह में जाके दुआ या मन्नत मांगनी चाहिए। मुल्तान में चूंकि बहुत सारे मज़ार हैं तो वहाँ के सबसे फेमस मज़ार में जाके वहां पर जाके ये बंदा माथा टेकेगा, दुआ मांगेगा, और शेरा भी मतलब उसके ऊपर नजर रखे हुए। कहीं ना कहीं अंदर से शेरा को टेंशन है इस बात की कि उसने एक दफा देखा जरूर था महक को यहाँ पर, लेकिन उसे ऐसे लगे कि शायद ये उसका अब हाँ हो यहाँ पर उसको उसके माइंड में आ गया और रियलिटी में शायद वो एग्जिस्ट ना करती हो। इसी तरह जब ये लोग दर बदर की ठोकरें खाएंगे और एक जगह पर दिखाया जाएगा कि शेरा उसके लिए जो है वो चाय बनवा कर लेकर आ रहा होता है, तो अचानक से आपको दिखाया जाएगा कि महक जो है वो एक रिक्शा से बाहर निकल रही है। महक का भी इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, अफशान नाम भी चेंज किया सिर्फ इस बंदे से बचने के लिए। और जैसे ही हमारी मिस अफशान
रिक्शे से बाहर निकल रही होंगी और आगे से देख लेगा शमशेर, तो मतलब सबसे पहले तो ये सीन आपको बहुत ही ज्यादा गूज बम्प देने वाला है। इतनी देर के बाद यहाँ पर एक कैरेक्टर को जिस तरह से तड़प तड़प के दोबारा से वो बंदा मिलवा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कम स्टोरीज के अंदर, बहुत कम फिल्म्स के अंदर इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। अब ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगा। आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि शमशेर की क्या फीलिंग्स है महक को लेकर। वो उसके पीछे भागेगा, महक वहां से भागेगी और फिर जिस तरह से उसको उसके हॉस्टल में आते हुए दिखाया जाएगा, उसके दरवाजे को वो जोर से ठोकर मार के दरवाजा खोल के उसके कमरे में जाके उससे कहेगा कि अब अगर वो उसकी नजरों से ओझल हुई तो वो उसको खुद जान से मारेगा। ये सीन मुझे लेटेस्ट एपिसोड के जो टीजर अब आपको दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड का, मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। द वे दानिश तैमूर इज लुकिंग टुवर्ड्स दुर्र फिशा, दैट सीन वाज सुपर। मतलब उसके एक्सप्रेशंस, उसकी एक्टिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया टीजर देखने का और यही वो रीजन है कि नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ये महक से मिलकर सीधा सीधा उसको कहेगा कि मतलब आप उसकी नजरों से उधर कहीं नहीं जा सकते और वो आज ही निकाह कर रहे हैं। उसके लिए डेफिनेटली शॉपिंग करेगा, शॉपिंग करके उसको देगा निकाह का जोड़ा। काफी ज्यादा तमाशा होने वाला है यहाँ पर। आगे से आपको दिखाया जाएगा कि महक अपने घर फोन करके भी बता देगी कि इस तरह से शमशेर ने उसको दोबारा से ढूंढ लिया है और अब वो उसके साथ शादी करने जा रही है। महक की फैमिली बहुत परेशान होगी, बहुत टेंशन में होगी और अब शमशेर क्या करने वाला है कि महक तो चूंकि पहले ही अपनी फैमिली से दूर है, वो अब महक को बिल्कुल भी उसकी फैमिली से मिलने नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले 2-3 दफा चांस दिया। यहाँ पर फैमिली कोई नई से नई प्लानिंग कर लेती है, तो इस दफा उसने सोचा कि मतलब अब मैं शादी करके ही सांस लूंगा और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगा इसके घर वालों से। दूसरी तरफ शेरा जब बताएगा बाबा साहब को कि यहाँ पर शमशेर ने ढूंढ लिया है महक को, तो बाबा जी सबसे पहले पूछेंगे कि तुमने क्या महक को जान से नहीं मारा था। अब यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग सिर्फ ये पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ वो इंटेंशनली उसको मारना चाहता था और किसी तरीके से स्पाइडरमैन बन के उसके चाचे ने आके बचा लिया, तो लिटरली मैं इस ड्रामे को ठीक ठाक रोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। जहां पर आपको ये दिखा दिया जाए कि मतलब एक लड़की जो कि बिल्कुल बेहोश पड़ी है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के अगला बंदा आग भी लगा दे और यहाँ पर आकर उसका चाचा उसको बचाकर लेकर चला जाए और शेरा को पता भी ना चले। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि आगे जाके मतलब जबरदस्ती जब ये उसके साथ शादी कर लेगा, तो शादी करके जब उसको अपने साथ रखेगा तो फिर ये उससे प्रूव करने की कोशिश करेगा डिफरेंट सिनेरियोस में कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लड़की कंटिन्यूसली उससे नफरत कर रही है। तो यहाँ पर अब आपको कुछ वैसे सीन दिखाए जा सकते हैं जैसे आपको इश्क ड्रामा में दिखाया गया कि मतलब वो जितनी मर्जी उसकी केयर करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की ना तो उसके साथ खाना पीना पसंद कर रही है, ना रहना पसंद कर रही है। हर तरह से वो मतलब उससे दूर है। दूसरी तरफ बाबा साहब की गेम कोशिश होगी कि किसी तरीके से अपने बेटे को घर लाया जाए। महक की फैमिली की कोशिश होगी कि वो अपनी बच्ची को बचाए। तो ड्रामा ना भी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है। देखना ये होगा कि महक के आगे जाके शमशेर की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वो डेफिनेटली अपनी पूरी फैमिली को एक तरफ करके एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर शमशेर ऐसा क्या करेगा कि मतलब सब कुछ नॉर्मल करके महक के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ये ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम कमिंग एपिसोड्स के रिव्यूज में डिस्कस करेंगे। तो और भैया एक चीज तो मानने वाली है कि यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और अगली एपिसोड उससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं कि शायद मैं दानिश तैमूर के ड्रामा को कुछ एक्स्ट्रा पंप करता हूँ। आप खुद देखें कि ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे की टीआरपी को, इस ड्रामे की व्यूअरशिप को, इस ड्रामे में टोटल जिस तरह से एक्टिंग के आपको जवाहरात दिखाए जा रहे हैं वो आपको दूसरे ड्रामों में रिलेटिवली थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये ड्रामा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है, लेकिन आप लोगों को क्या चीज इस ड्रामे की सबसे ज्यादा मजे की लगती है जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स जो कि देखने को मिलती हैं हब्स ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों की नजर से वो रिव्यू नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। बात से बचते हैं, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो से तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।